दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ताबड़तोड़ स्वागत है। आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि अब रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और मुझे पता है कि आप लोग जो है तैयारी में ताबड़तोड़ लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भैया जो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जीएस का ठीक है क्वेश्चन पेपर जो दिखाया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप इसको देखिए और कच्चा चबाइए और आपके पेपर में रेलवे ग्रुप डी में मेरे भाई यदि आता है तो आप कहोगे कि इसको तो मैं कच्चा चबा के खाया हूँ। ठीक है, देख भैया आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे दिया। क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। अब बताओ रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। इसको तो हम बचपन में ही पढ़े हैं, क्लास 9th 10th में। याद आ रहा भैया, हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन को देखिए कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्या लिखा भैया, हेनरी बेकुरल ने किया था। ठीक, आपको बता दें मेरे भाई कि जो हेनरी बेकुरल थे वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की भी खोज किया था और गामा किरणों की भी खोज किए थे। कौन भैया, बोलो बोलो, हेनरी बेकुरल जी। अच्छा, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर विकल्प में ए में देखो क्या लिखा है, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, तो भैया ये जो थे ब्रिटिश ठीक है केमिस्ट्री वाले वैज्ञानिक थे। अच्छा, मतलब ब्रिटिश के थे और इन्होंने जो ऑप्शन ए में मेरे भाई जो दिखाई दे रहा है क्या था, क्या है, जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने भैया जो है ऑक्सीजन की खोज किया था। ऑक्सीजन की खोज किया था किसने भैया, जोसेफ प्रिस्टले ने। और भैया जोसेफ प्रिस्टले ने भी ये भी खोज किया था गैसों को एकत्रित करने की विधि, गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया था। कौन भैया, जोसेफ प्रिस्टले। अच्छा, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भैया, तो आर्यभट्ट के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताओ यदि आपसे कोई कह दे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, भैया किसने कहा था, पहली बार जो है आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है मेरे भाई, बातें बहुत सारी हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्यभट्ट के बारे में था मैडम क्यूरी मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैडम क्यूरी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इनके बारे में मेरे भाई। तो मैडम क्यूरी का पूरा नाम क्या है, मैडम मैरी क्यूरी था। ठीक है, नाम है। और ये जो है पोलैंड की वैज्ञानिक थी, पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में जो मेरे भाई इन्होंने क्या किया, ठीक है, फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। ये बात पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में ये पूछेगा कि भैया रेडियम की खोज किसने किया था, तो बोलोगे मैडम क्यूरी। ठीक है, और इनको दो बार 1903 में और 1911 में ठीक है दो बार जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किनको भैया, बोलो 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 मेरे भाई, मैडम क्यूरी को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो प्रश्न ये था कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, तो बोलोगे हेनरी बेकुरल ने। ठीक है ना, तो बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं, लेकिन टारगेट ये है कि आपको कम समय में ठीक है क्वेश्चनों को दिखाऊं और कच्चा चबवाऊं। ठीक है, तो मेरे भैया अब आओ बताओ एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। अब आप लोग चार विकल्प को देखिए, बता मेरे भाई, यहाँ पर जो है आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, पढ़िए तो मेरे भाई जवाब क्या होगा, आपको आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जवाब होगा मेरे भाई, पहले आप लिखो, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखो क्या लिखा भैया, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर ने मेरे भाई क्या किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। आपको बता दें ये जो है ब्रिटिश सर्जन थे। ठीक है, तो जब भी मेरे भाई आए एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में तो लिखिएगा जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। लेकिन ध्यान दीजिएगा जोसेफ प्रिस्टले जब आएगा तो कहिएगा ये तो ऑक्सीजन की खोज किए थे। अच्छा, प्रिस्टले जी जो थे, जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज किए थे, लेकिन एंटीसेप्टिक वाला जो है सर्जरी वाला तो बोलोगे जोसेफ लिस्टर जी ने खोज किया था। ठीक है, सूत्रपात किया था। अच्छा मेरे भाई अब बताओ 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताओ।
आप लोग पढ़ते हो मेरे भाई, मान लो पेपर में आ गया, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आ गया, रेलवे का कोई भी मेरे भाई एग्जाम हो, रेलवे जेई, रेलवे एनटीपीसी आ गया तो क्या करोगे? तब मैं जानता हूं कि आप लोग जो शेर जबाज हैं इसको कच्चा चबा के खा गए होंगे। जवाब होगा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या लिखा है, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा है, ठीक है, थे मेरे भाई। अब देखो कह रहा है कि E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर क्या लिखा है, MC स्क्वायर का प्रतिपादन मेरे भाई किसने किया था? तो इसको तो बच्चा न बताएगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पर मेरे भाई 4 विकल्प दिया है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो क्या लिखा भैया, अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत सही जवाब, ठीक है, इन्होंने ही, ठीक है, क्या किया था भैया, कहा था E बराबर MC स्क्वायर। इसके अंदर मेरे भाई नहीं जाएंगे, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, लिखा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत भैया जो है किसने दिया था? 4 विकल्प है। अब आप लोग आराम से पढ़िए, बताइए क्या होगा, सोच लीजिए 10 सेकेंड। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, बोल रहा है कि आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने या कैवेंडिश ने। बता मेरे भाई, हम जानते हैं आप लोग जवाब दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्या भैया, आइंस्टीन ने दिया था क्या, सापेक्षिकता का सिद्धांत। अच्छा मेरे भाई अब बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, अनुसंधान संस्थान इसरो का मतलब कहाँ पर है मुख्यालय, ठीक है, मतलब कहाँ पर है, बता मेरे भाई। तो बोलोगे मुझे पता है, आप लोग जवाब दे रहे होंगे, जवाब हो जाएगा भैया बेंगलोर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा मेरे भाई कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अब बताओ, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, ठीक है, 4 विकल्प मेरे भाई दिया है। अब आराम से देखो, बताओ तो जाने। इस टाइप के प्रश्न मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी में आ गया तो क्या करोगे मेरे भैया? रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मुझे पता है कि आप लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे, बोलेंगे 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब बताओ, परमाणु के नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, ईटा पर नाचे नारद वाला आ गया बात, ठीक है, तो बोलोगे रदरफोर्ड, ठीक है, ईटा पर नाचे नारद, नाभिक की खोज किसने किया था भैया? रदरफोर्ड, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे इंटर में। चल भैया अब बताओ, कह रहा है क्वेश्चन कि सूर्य के द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या था, ए था ना। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, मतलब कहा जाता है। 4 विकल्प मेरे भाई दिया है और यहाँ पर आप लोग आराम से देखिए, और आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बताइए तो मेरे भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा है, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान का जब 1.4 गुना जब करेंगे, सूर्य के द्रव्यमान का भैया 1.4 जब गुना जब करेंगे, ठीक है, तो उस द्रव्यमान को भैया क्या कहेंगे, बोलो, चंद्रशेखर सीमा। अच्छा सूर्य चंद्रमा, ठीक है, याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, करे ना तुलना करके, सूर्य, अच्छा चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुना होता है। अच्छा मेरे भाई कह रहा है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? अब बताओ, 4 विकल्प दिया है। अब आप लोग जो है ध्यान से देखिए और सोचिए मेरे भाई, सोचिए। यहाँ पर नहीं पहले आप बताइए, यहाँ पर मेरे भाई जो है जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो, जवाब हो जाएगा मेरे भैया जो है क्या दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस जी ने, ठीक है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किया था। अब मेरे भाई देखो, जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। तो भैया जो प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थे, ठीक है, जिन्होंने मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था,
ओ ये बात पेपर में आ सकता है। मतलब वह कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था? तो बोलोगे जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, और उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक, ठीक है, प्रदर्शन किए थे। और इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी किया था। कौन भैया? बोलो बोलो, क्या नाम है? जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। और इन्होंने ही क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। इतना बात मेरे भाई जानना, जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में जब आए तो एक पॉइंट ये करना क्रेस्कोग्राफ वाला, और एक तुम्हारा है बेतार प्रणाली का क्या किया था? प्रदर्शन किया था। ठीक है। बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं और हमको ताबड़तोड़ बोलना है। आप लोग समझदार हैं मेरे भाई, मुझे पता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? अब बताओ, 4 विकल्प आ गया, क्या होगा जवाब? सोचो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का देखो क्या होगा जवाब, जल्दी बताओ मेरे भाई। यहाँ पर जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो, हाँ बोलो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी को देखो क्या लिखा है, मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा जी ने, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की क्या किया था? मतलब लिखे थे। ठीक है। तो आप बोलोगे मेघनाथ साहा। अच्छा मेरे भाई, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि मेघनाथ साहा जी क्या हैं, मतलब उनके बारे में। तो आपको बता दें, भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। क्या थे भैया? विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अच्छा मात्र 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भैया क्या थे? प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। 30 वर्ष की आयु में। अब बताओ 30 वर्ष की आयु में कौन भैया? तो बोलोगे मेघनाथ साहा जी। ठीक है। अच्छा भैया, और इन्होंने, ठीक है, तापीय आयन सिद्धांत, ध्यान सुनिए, तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स, तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। ठीक है, अनुसंधान है भैया। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और इनकी भैया कृति क्या है? अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। आप लोग याद रखिएगा मेघनाथ साहा को। ठीक है, मेघनाथ जी। ठीक है, द हिंदू वाला साइंस। ठीक है, आप लोग समझदार हैं मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? अब बताओ, चेचक के टीके की खोज भैया किसने किया था? 4 विकल्प दिया है, सोचो सोचो मेरे भाई। यहाँ पर जवाब हो जाएगा, पहले आप लोग सोचिए, क्योंकि मैं ताबड़तोड़ बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन के अरे वाह हो गया। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बताओ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखो क्या लिखा है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने ही क्या कहते हैं, चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है, एडवर्ड, क्या लिखा भैया? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो क्या बोलोगे भैया? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। मैं 1-2 बार जानबूझ के मेरे भाई जो है रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो भूले ना, आपको सुनते सुनते जो है याद हो जाए। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला अब शेर जबाज मुझे बताएगा बिना विकल्प लिए। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ। किसने बताया? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पर 4 विकल्प नहीं दिया जाएगा, बताओ, 4 विकल्प नहीं दिया जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपको शुरुआत में बता दिया गया भैया, और जवाब होगा नहीं, आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अच्छा भैया, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे देंगे, मुझे पता है, और आपके कमेंट का मेरे भाई मुझे इंतज़ार रहता है। ठीक है, कम से कम ये लोग जाने तो, जितने लोग देखें कहेंगे अच्छा ये देखो ये लड़का पढ़ता है, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, यहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक मेरे भाई, और हमारा चैनल देखिए MK जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस अभी नया है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मेरे भाई दोनों मिलता है। जब भी समय मिलता है आपको मैं जो कुछ न कुछ देता रहता हूँ। आप लोग समझदार हैं मेरे भाई, क्या कहना आप लोगों को। अब बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
इसको तो बच्चा बच्चा ने बताएगा। ईटा पर नाचे, नाचे चैडविक ने किया था। ठीक है भैया, नाचे नारद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखिए भैया, क्या लिखा है, जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बताइए परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब बताओ तो मेरे भाई जाने। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को ध्यान से देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को मेरे भाई जो है ध्यान से देखिए, तब आप बोलोगे कि एक थे डाल्टन दादा, जॉन डाल्टन दादा। ठीक है, डाल्टन दादा ने भैया ये बोला था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। और इन्होंने ही परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन बात के जब वैज्ञानिक आए ना, थॉमसन जी आए, रदरफोर्ड जी आए, चैडविक जी आए, तो कहे ए दादा नहीं नहीं, उसके अंदर भी होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर बाहर घूमता है इलेक्ट्रॉन। बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन मेरे भाई किसने किया था, तो बोलोगे जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, स्पेसिस जो है की रचना किसने किया था। अब बताओ, आराम से मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा भैया, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना किया था। अच्छा भैया, अब यहाँ पर बोल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब बताओ मेरे भाई, जीके जीएस का क्वेश्चन है भैया, आ गया तो क्या करोगे। मुझे पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला मेरा शेर जबाज कच्चा चबा के खा जाएगा, बोलेगा। पहले मेरे भाई आप बताओ। ठीक है, आप लोग प्रश्न को पढ़िए और विकल्प को ध्यान से बताइए, ध्यान से देखिए क्या होगा जवाब। यहाँ पर मेरे भाई जो है क्वेश्चन नंबर 17वां का जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो मेरे भाई। देखो आप लोग मेरे साथ साथ बोलते चलो, या आप पहले ही बोल दो कि इसका जवाब तो ये होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा भैया, 28 फरवरी। जनवरी नहीं, 28 फरवरी के दिन ही भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भूलोगे, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा भैया, यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने की, मतलब खोज किया था। बता मेरे भाई, तत्व के रूप में खोज किसने किया था। तो आप बताइए मेरे भाई ऑप्शन नंबर, पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, पहले चारों विकल्प को ध्यान से सोचिए क्या होगा। सोचो सोचो मेरे भाई सोचो। देखो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर क्या मैच कर रहा है भैया, सी, हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था भैया किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है भैया, हाइड्रोजन का खोज किया था। आप लोग जो है मेरे भाई एक बार केवल देखो, ठीक है, आपको सुनते सुनते जो है याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भैया, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया था। आप लोग देखिए क्या होगा जवाब यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देखते रहिए। रक्त परिवहन की खोज भैया किसने किया था, तो आप बोलोगे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने भैया क्या किया था, रक्त परिवहन की खोज किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, तो बोलोगे विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने। अब मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा देखो तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, एडवर्ड जेनर। तो बोलोगे चेचक के टीके का खोज किसने किया था भैया, तो बोलोगे एडवर्ड जेनर। अब आप लोग अगला क्वेश्चन बताइए, करा कि एक्सरे की खोज किसने किया था, तो बोलोगे, पहले आप बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, मतलब विकल्प को ध्यान से देखिए, सोचिए 10 सेकेंड। तो जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रंजन ने किया था। अब आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई देखो समय नहीं है, अभी जो है कम से कम जो है 40 क्वेश्चन जो लगभग में कराना है। अगला क्वेश्चन है कि गति के जड़त्व नियम को किसने दिया था। अब बता भैया, गति के जड़त्व, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में, गति तो गति में, तो भैया सबसे पहले दिए थे, बोलो बोलो, गैलीलियो ने दिए थे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। ठीक है, बी सही है। आपको मेरे भाई बता दें, गैलीलियो जो थे, ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही
टेलीस्कोप का भी निर्माण किया था। टेलीस्कोप का भैया निर्माण किसने किया था? तो बोलोगे गैलीलियो ने किया था। ठीक है, और भैया ये भी बात जानो कि गैलीलियो ने जो है कॉपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन दिया था। अच्छा, और गति के जड़त्व के नियम का भी प्रतिपादन किया था भैया। बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं। एक बात और, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक है उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। ठीक है, समझदार हो। ठीक है मेरे भाई, मतलब एक व्यक्ति जो है 10 किलो का है, नहीं व्यक्ति नहीं है, बच्चा है 10 किलो का है, उसका जड़त्व क्या है? कम है। एक जो है 100 किलो का है, जड़त्व क्या अधिक है, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है, पढ़े होंगे मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि गति के नियम किसने दिया था? तो भैया न्यूटन दिए थे। गति के नियम जो है किसने दिया था भैया बताओ? न्यूटन ने दिया था। 3 नियम था ना, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। इसी को प्रथम नियम को जो है जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और भैया दूसरे, हम जब तक कि बाहरी बल ना लगाया जाए। अब देखो सेकंड में क्या होता है कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। तीसरे वाले में कहता है एक्शन रिएक्शन, यदि कोई बल, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर भी उतना ही भी क्या होता है भैया? उधर से बल लगता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाता है। तो पहले वस्तु द्वारा लगाए गए बल को एक्शन कहते हैं, क्रिया कहते हैं, और जो उसने मार दिया ना कहेंगे प्रतिक्रिया हो गया। बातें बहुत सारी हैं। ठीक है, तो भैया हम लोग कहेंगे कि गति के नियम को दिए थे कौन भैया? न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? अब भैया देखो क्वेश्चन देखो तगड़ा है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी में आ गया तो कहोगे कि इसको तो मैं पढ़ा था एम.के. जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में। बता मेरे भाई, 4 विकल्प है, ध्यान से देखो और बताओ क्या होगा जवाब। तो मेरे भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्समैन, भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। अच्छा भैया, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। अच्छा, इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है और इन्हें 1976 में किसको भैया? डॉक्टर सलीम अली को, ठीक है, पद्म भूषण मिला था भैया, और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भैया। और उसके बाद 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब 1976 में पद्म विभूषण से, और भैया 1983 में क्या था? वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको भैया? बोलो बोलो, डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, और इनको जो बर्ड्समैन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ अगला क्वेश्चन बोल रहा है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? अब बताओ, 4 विकल्प मेरे भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पर जवाब हो जाएगा। पहले आप लोग बताइए, हम तो मेरे भाई देखो कब से बोले जा रहे हैं ताबड़तोड़। ठीक है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए यदि आता है तो आप बोलोगे मेरे भैया 24वां वाले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हरगोविंद खुराना। अच्छा, अनुवांशिकी कोड की भैया खोज किसने किया था? तो बोलोगे हरगोविंद खुराना ने किए थे। ठीक है, अच्छा भैया, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? अभी बताए थे टेलीस्कोप, अब नहीं बताएंगे। आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में टेलीस्कोप, गैलीलियो ने। अच्छा भैया, यहाँ पर मैंने इसका विकल्प नहीं दिया। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पर कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज भैया किसने किया था? तो बताओ, यहाँ पर भैया जो है क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब क्या होगा? सोचो मेरे भाई, बोलो क्या लिखा है? बी में देखो क्या लिखा भैया, देखो डी दुबे ने किया था। बहुत सारी बातें हैं। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहते हैं ना, आप लोग जानते होंगे। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ, कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? अब बताओ,
क्या होगा जवाब? सोचो मेरे भाई, 4 विकल्प दिया है, सोचिए और मेरे भाई जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। भैया जवाब पढ़ो क्या है। ऑप्शन नंबर ए को देखो भैया क्या लिखा है, डार्विन। ठीक है, अच्छा आगे बताओ, लाइकेन की खोज किसने किया था भैया? बताओ, लाइकेन की खोज किसने किया था? अब जरा सोच के बताओ। टेढ़ा है पर मेरा है, बताओ मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को देखो क्या लिखा भैया। ठीक है, बताओ, तुलासने ने। अच्छा, लाइकेन की खोज भैया जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्या बोलोगे? तुलासने ने किया था। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु का पता किसने लगाया था? 4 विकल्प को सोचो, सोचो मेरे भाई। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को देखो क्या लिखा है। देखो मेरे भैया क्या लिखा है, ल्यूवेनहाक। ल्यूवेनहाक ने सर्वप्रथम जीवाणु की पता लगाया था। ठीक है, जीवाणु का क्या लिखा था भैया? पता लगाया था। ठीक है, अच्छा करा कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अब बताओ भैया, बच्चा बच्चा जानता है, बता मेरे भैया। मतलब रेलवे ग्रुप डी का मेरा शेर जवाब जानता है तो बोलेगा भैया कि तीसरा का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या लिखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। अच्छा भैया, कह रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब बताओ, सर्वप्रथम बोला है तो भैया क्वेश्चन नंबर 31वां का जवाब सोचो। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा भैया? रॉबर्ट हुक ने। अंदर मेरे भाई देखो बहुत सारी कहानी है। मैं जब शॉर्ट वीडियो जब बनाऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज, तो ये सब बातें जो है ना आपको चटवा दूंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? बताओ, इंसुलिन की भैया जो खोज किसने किया था? जरा सोच के बताओ। क्वेश्चन नंबर 32वां को तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी को देखो, तो बोलोगे बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। अच्छा मेरे भाई, कहा कि गामा किरण की खोज किसने किया था? अब बताओ, गामा किरण की खोज भैया जो है किसने किया था? 4 विकल्प मेरे भाई है, बताओ क्या होगा जवाब? ऑप्शन नंबर डी को देखो तो बोलोगे पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड ने भैया जो है खोज किया था गामा किरण की खोज। लेकिन मामला गया फंस कि हेनरी बेकरेल भी था। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में हम बताए थे कि गामा किरण की जो खोज जो है हेनरी बेकरेल ने भी किया था। अब बताओ, यहाँ पर तो लिखा है पॉल विलार्ड, तो भैया जब ऑप्शन में जब न मिले तो इनको ही जो है ठोक दीजिएगा। ठीक है, अब मेरे भाई देखो, कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज नहीं बोला है। चेचक वाला बोला होता तो हम लोग कहते चेचक के टीके का खोज भैया किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। लेकिन कहा है रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो बोल भैया क्या मारोगे? तो आप लोग बोलोगे 34वां का जो जवाब होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने किया था। अच्छा भैया, अब बताओ, प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो बताओ मेरे भाई, अब सोच के बताओ, सोचो सोचो मेरे भाई सोचो। आपको बता दें, यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर सी को देखो मेरे भाई क्या लिखा है, चार्ल्स डार्विन। बस बस मार ठोक दो इसको। ठीक है, अब देखो भैया कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो भैया हम जानते हैं कि आप लोग जवाब दे चुके होंगे। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को देखो। ठीक है, सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले, वहाँ पर हमने जो शुरुआत में बताया था जोसेफ प्रिस्टले, तो ये देखो मिल रहे हैं, लेकिन सीले भी हैं, तो दोनों लोगों को ठोक दीजिएगा। ठीक है, मतलब टिक कर दीजिएगा। अब देख मेरे भाई, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण वाला बोला है तो मेरे भाई आप लोग जानते हो, पढ़े भी होगे, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, हेडिंग पढ़े हो ना? तो ठोको भैया। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, क्या बोलोगे? न्यूटन। ये रेलवे ग्रुप डी का भैया जो है चल रहा है प्रिपरेशन। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे मेरे भाई आपके हाथों में किताब है,
मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आप भैया दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, हाई लेवल वाला नहीं, लेकिन फिर भी मेरे भाई जो है बेसिक तौर पर जो है ये सब बातें आप लोगों को जाननी चाहिए। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, तमाम मेरे भाई इतने एग्ज़ाम हैं, कितना गिना जाए। तो यहाँ पर भैया जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, तो आप लोग जो है यमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस को मेरे भाई जो है देखते रहिए और अपना थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मेरे भाई हो सके तो दे दीजिए। आप लोग समझदार हैं, जिनसे आप लोग बातें करते हैं दिन रात व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर, तो इस छोटे भाई का मेरे भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।